हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि यदि आप एमपीपीएटी 2023 के फॉर्म भरते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे आपको फॉर्म भरना होगा और क्या सब्जेक्ट सिलेक्शन आपको करना होगा। इन सभी चीज़ों पर स्टूडेंट्स हम आज आपसे बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले करंट की एक फोटो लगेगी, जिसमें स्टूडेंट्स आप लोगों की डेट हो करंट की, 3 महीने से पुरानी फोटो नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर आपको लगेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा, स्वयं द्वारा सत्यापित आपको करना होगा कि मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी सही है, किसी भी प्रकार की मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो है वो गलत नहीं है। तो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में अपनी हैंड राइटिंग से एक लिखना होगा। इसे स्टूडेंट्स अपलोड किया जाता है साइट पर। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को व्यापम की एक आईडी चाहिए। किसी भी नेट कैफे जाकर ही फॉर्म भरिएगा, गलत बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि जैसा स्टूडेंट्स आप फॉर्म भरेंगे वैसी आपकी पूरी प्रोसेस एमपीपीएटी की होगी। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को आपका नाम, सब्जेक्ट, एड्रेस, ये सारी चीजें फिलअप करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोगों का आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए। जब भी ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये स्टूडेंट्स प्री वीडियो है एप्लीकेशन फॉर्म आने से पहले का, कि आपको क्या प्लानिंग करके रखना है। तो आप सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपका जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लीजिए। उसमें स्टूडेंट्स आप लोगों की करंट की फोटो अपडेट हो जाना चाहिए, फिंगरप्रिंट आपके अपडेट हो जाना चाहिए, एड्रेस और अपने जो डॉक्यूमेंट्स में जो भी आपके स्टूडेंट्स नाम है, ठीक है, जो पता है, ये स्टूडेंट्स आपके फादर का नेम, मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी सिमिलर होना चाहिए। 10th की मार्कशीट जैसी है वैसी आपकी 12th की मार्कशीट भी होना चाहिए, वैसी आपका आधार कार्ड होना चाहिए। तो ये आप सभी चीज़ों को एक साथ बिल्कुल करेक्ट करवा कर रख लीजिए। इसके बाद में स्टूडेंट्स, यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो स्टूडेंट्स आपका ओबीसी प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवासी है, वो सभी आप बनवा के रख लीजिए। आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। यदि स्टूडेंट्स आप ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी बनवा लीजिए। यदि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से बिलोंग करते हैं, आपके जो पेरेंट्स है वो फ्रीडम फाइटर थे, तो आप उसका भी सर्टिफिकेट बनवा के रख लीजिए। यदि स्टूडेंट्स आप लोग जो है वो किसान कोटे से आते हैं, मतलब 5th 8th 10th 12th कोई भी ये जो आपको मैं क्लास बता रहा हूँ, या यदि आपने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों का किसान प्रमाण पत्र बन जाएगा। ये तहसीलदार की साइन लगती है, पटवारी लिख कर देता है, वो फॉर्मेट भी स्टूडेंट्स मैं आपको अभी दिखा देता हूं। तो स्टूडेंट्स ये आपका किसान प्रमाण पत्र का फॉर्मेट है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोगों को इसका प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा। जैसी रूल बुक आती है तो रूल बुक के थ्रू ये आप फॉर्मेट है। इसकी लिंक स्टूडेंट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। इसको स्टूडेंट्स आप जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख लीजिए स्टूडेंट्स 64 नंबर पेज में ये पीएटी की रूल बुक ही है पूरी की पूरी। तो मैं आपको ये पूरी लिंक दे देता हूँ। इसमें स्टूडेंट्स पीएटी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये आपको बनवाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको तहसीलदार के साइन करवाना पड़ेगा। तो इसका कोटा अलग होता है, किसान कोटे का जो अलग होता है। ऐसा नहीं कि आपके फादर फार्मर है तो ही आपका बनेगा, नहीं। आपके पिताजी फार्मर हैं, आपके पास में जमीन है, ये जरूरी नहीं है। आप सिर्फ गांव के स्कूल में यदि पढ़े तो ये आपका बन जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि आप सैनिक कोटे से हैं तो ये सैनिक कोटे का बन जाएगा आप लोगों का। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट्स आप लोगों के, तो ये आप बनवा सकते हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसे देख सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, उसे भी आप देख लीजिए। ये देखिए, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का है। सैनिक कोटे का भी यदि आपके पापा आर्मी में है, बीएसएफ में, कहीं भी पोस्टिंग है आपके फैमिली में कोई, तो भी ये आपका बन जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोगों को बनवाना होगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स ये सारी जानकारी आपको भरना है। क्या आप विवाहित हैं, क्या आपके बच्चे हैं, नहीं हैं, क्या आप विकलांग कोटे से हैं तो विकलांग कोटा भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। आपको अपना पता लिखना है, आधार नंबर आपका लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा। मोबाइल नंबर वही दीजिएगा स्टूडेंट्स जो आपका व्हाट्सअप नंबर हो, क्योंकि उसमें मैसेज भी आते हैं और नंबर बंद ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को बताना है आपके चेहरे में कोई तिल वगैरह है, कुछ ऐसा कट वगैरह लगा हुआ है जिससे आप पहचान कर ले कि भाई हाँ हम यही हैं। ठीक है, तो हर लोगों के लिए कुछ होता है कि भाई आपके माथे में तिल है, गले में तिल है, या फेस में कहीं पर तिल है, या कोई कट वगैरह लगा हुआ है, तो वो एक आपको पहचान भी बताना है साथ ही साथ में। इसके साथ ही साथ में स्टूडेंट्स आपका बायोमेट्रिक, ठीक है, सभी जानकारी आपको देना कि भाई आपको बायोमेट्रिक में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो आप लिख दो भाई नहीं है। यदि है तो उसका कारण दो कि क्या दिक्कत है। मतलब आपका जो थंब इम्प्रेशन होगा, क्योंकि जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपके जाते समय भी एक एंट्री होती है तो आपको थंब लगाना पड़ेगा, और आते समय भी एक एंट्री होती है, वहां भी थंब लगाना पड़ेगा। तो ये सारी जानकारी को स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर फिलअप करना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है। व्यापम की साइड में आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट यदि आपकी आ चुकी है तो लगाना है, नहीं तो आप उसमें रनिंग भी लिख सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका आधार कार्ड, समग्र आईडी, ठीक है, चाइल्ड आईडी जिसे कहा जाता है, मूल निवासी प्रमाण पत्र, ठीक है, जो भी आपके पास में जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ये सब आप स्टूडेंट्स बना कर रख लीजिए। अब बात करते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन में क्या करेंगे।
तो स्टूडेंट्स यदि आप एग्रीकल्चर के बच्चे हैं तो स्टूडेंट्स आप लोगों को जो पेपर फिल करना है वो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर 1 2 3 से देना है, एग्रीकल्चर वाले 1 2 3 से। मैथ्स वाले बच्चे स्टूडेंट्स पेपर देंगे यहां पर पीसीएम से, मैथ्स वाले बच्चे पीसीएम से देंगे। बायोलॉजी वाले बच्चे स्टूडेंट्स यहां पर पीसीबी से पेपर देंगे, 200 नंबर का आपका पेपर आएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री 50-50 की, मैथ्स वालों को मैथ्स 100 की, बायोलॉजी वालों को बायोलॉजी 100 नंबर की। इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि हम एग्रीकल्चर की बात करें तो क्रॉप और एनिमल आपका जो 100 नंबर का आएगा, कृषि विज्ञान आपका जो है वो 100 नंबर का आएगा। टोटल पेपर 200 नंबर का है। तो कृषि विज्ञान में आपको स्टूडेंट्स 25 नंबर की फिजिक्स, 25 नंबर की केमिस्ट्री, 25 नंबर की बायोलॉजी और 25 नंबर की स्टूडेंट्स मैथ्स आएगी। इस तरीके से आपका जो पेपर है वो टोटल 200 नंबर का होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यदि आप चाहें, बायोलॉजी वाले बच्चे चाहें तो स्टूडेंट्स वो यहाँ पर एबीसी से भी पेपर दे सकते हैं, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री से भी पेपर दे सकते हैं एबीसी से। मैथ्स वाले बच्चे यदि चाहें कि भाई मैथ से नहीं देना है, मैथ थोड़ा सा टफ लगता है, आसानी से एग्रीकल्चर कवर हो जाता है कम समय में, तो हमें क्या देना है, पीसीए से पेपर देना है, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, तो भी आप उससे पेपर दे सकते हैं। तो ये आपके सब्जेक्ट हैं जो स्टूडेंट्स आपको फॉर्म भरते समय लगेंगे। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आप जब भी फॉर्म भरते हैं तो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखना पड़ता है कि आप पेपर किससे देना चाह रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ गए स्टूडेंट्स हम लोग अब सेकंड पेज पर कि हमें क्या भरना है। तो ये सभी जानकारी आप लोगों की हो गई। ये देखिए ट्रांजैक्शन आपको करना होगा। जनरल से यदि आप बिलोंग करते हैं तो आपको फॉर्म भरने के लिए 500 रुपये लगेंगे, प्लस व्यापम की आईडी वगैरह बनाने में 100 रुपये का खर्च, टोटल 600 रुपये में आपका पूरा काम हो जाएगा। यदि आप ST SC OBC के हैं तो 250 रुपये आपको फॉर्म भरने में और स्टूडेंट्स 50 से 70 रुपये के आसपास में आपको व्यापम की आईडी बनाने में लगेंगे। ठीक है, तो उनका 350 के आसपास में काम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीजें दी गई कि आप स्वस्थ हैं, ठीक है, क्या आप यहाँ पर जम्मू कश्मीर से बिलोंग तो नहीं करते हैं, क्या आप पेमेंट शीट लेना चाहते हैं। पेमेंट शीट मतलब यदि आपका फ्री शीट का कट ऑफ यदि 110 नंबर गया तो पेमेंट शीट का कट ऑफ 108 नंबर 107 नंबर जाता है। तो यदि आपके कट ऑफ से 1-2 नंबर यदि कम भी है तो आपको पेमेंट शीट मिल जाती है। खर्च ज्यादा आता है, जैसे PAT का 1 साल का खर्च आपका 20,000 रुपये सालाना लगता है गवर्नमेंट कॉलेज में, और स्कॉलरशिप मिल जाती है आपको 25 से 30,000 रुपये, मतलब फ्री में पढ़ाई हो जाती है। लेकिन यदि आपको पेमेंट शीट यदि मिल गई, यदि आप भाई कम नंबर ले पाए और आपको पेमेंट शीट मिला, तो पेमेंट शीट में स्टूडेंट्स आप लोगों को 35,000 के आसपास का सालाना खर्च आता है। तो खाने पीने रहने का सब मिला के 35,000 का खर्च आता है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को स्कॉलरशिप 25 से 30,000 रुपए मिलेगी, तो आप क्या कर सकते हो, 5-10 हज़ार आपके जेब का सालाना जाता है। तो आप पेमेंट शीट पर हाँ कर दीजिएगा, तो पेमेंट शीट का ऑप्शन आपका खुला रहेगा। अब आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है कि भाई हम कौन से सब्जेक्ट से पेपर दें। तो ये देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा है एग्रीकल्चर 1 2 3। तो यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा कि आप PCA से दे रहे हैं, PCB से दे रहे हैं, PCM से दे रहे हैं। एग्रीकल्चर वाले बच्चे तो सिर्फ एग्रीकल्चर 1 2 3 से ही भरेंगे। फिर आपको सेंटर भरना है, कहाँ सेंटर देने जाना, तो जिस भी शहर में आप जा रहे हैं, ठीक है, रहते हैं, तो आप उस हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं कि भाई हमें ये सेंटर लेना है। तो आपको 4 सेंटर भरना होगा, 4 में से कोई भी एक आपको, फर्स्ट और सेकंड वाला ही मेन होता है कि उन दोनों में से ही आपको कोई मिलता है। ये सारी जानकारी स्टूडेंट्स आपको भरना है। डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, और इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोगों को एक प्रिंट आउट जो है वो मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स ये सारी जानकारी थी आप लोगों के लिए। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और जो भी बच्चे नए सिरे से MPPAT 2023 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो नए बैचेस स्टूडेंट्स प्रारंभ किए जा चुके हैं। यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स इसमें आपको 3 घंटे की लाइव क्लासेस प्लस HD क्वालिटी में आपको पूरा MPPAT का कोर्स रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में तुरंत दे दिया जाता है। इसमें स्टूडेंट्स आपको PDF फॉर्मेट में कोचिंग के नोट्स, कोचिंग के बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, संडे टू संडे आपके, ठीक है, जैसा आपका पेपर आता है वैसे आपके लाइव टेस्ट, प्लस स्टूडेंट्स आप लोगों की जो है वो क्रैश कोर्स बैच होता है उसमें, जिसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, प्लस स्टूडेंट्स इसमें डाउट सेशन क्लासेस रखी जाती है, प्लस इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को साथ में जो है इंपॉर्टेंट IMP क्वेश्चन पर बेस्ड आपकी क्वेश्चन बैंक लगवाई जाती है, पूरे PYQ इसमें सॉल्व करा के आपको दिए जाते हैं। और फीस बिल्कुल बहुत कम, जिसे आप स्टूडेंट्स इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। तो यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं घर बैठे बैठे ऑनलाइन, तो स्टूडेंट्स सर्वाधिक सिलेक्शन भी साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से प्रतिवर्ष हो रहे हैं। 16 सालों से स्टूडेंट्स लगातार एग्रीकल्चर में नंबर 1 कोचिंग संस्थान हमारा है। यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स एक दिन आप डेमो क्लास जरूर लगाकर देख सकते हैं। कांटेक्ट कर सकते हैं आप स्टूडेंट्स मुझे मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। मिलेंगे फिर ऐसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।